नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों, आज मेंटल हेल्थ की सीरीज़ में हम डिस्कस करने वाले हैं। अपने जो टॉपिक है आज का वो है एंगर मैनेजमेंट। राइट दोस्तों, कई बार आपने देखा होगा कि गुस्से में हम एक ऐसा तमाशा खड़ा कर देते हैं, एक ऐसा क्योस पैदा कर देते हैं, और जब वक्त बीत जाता है तो हम काफ़ी रिग्रेट फील करते हैं। काफ़ी ऐसा लगता है हमें कि हम काफ़ी इल मैनर्ड या फिर इल बिहेवियर हम लोगों ने वहाँ पे दिखा दिया है। राइट, तो उस रिग्रेट में जाने से अच्छा है हम चीज़ों को पहले ही क्योर कर सकें, पहले ही प्रोटेक्ट कर सकें, पहले ही उन चीज़ों को कंट्रोल कर सकें। उन सारी चीज़ों पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आपके साथ भी ऐसा ही होता है, आप अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाते हो या फिर किसी ना किसी तरीके से आप उसे कंट्रोल करने की कोशिश करते हो बट फिर भी वो ब्लास्ट हो जाता है, तो उन चीज़ों पे क्या रीज़न है, क्या रूट कॉज है और उनको कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपसे इस टॉपिक में डिस्कस करने वाला हूँ आज के इस सेशन में। तो दोस्तों, देखिए, इस सेशन में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि लाइफ जो होती है वो रिलेशनशिप पे बेसिकली चलती है। राइट, रिलेशनशिप आपको नेटवर्किंग प्रोवाइड करता है और वो आपको मल्टी फंक्शनल एक सक्सेस प्रोवाइड करता है, चाहे वो सोशल रिकॉग्निशन हो, चाहे वो आपकी प्रोफेशनल रिकॉग्निशन हो। ठीक है ना। सोसाइटी में, फ्रेंड्स में, रिलेशनशिप में, कहीं पे भी अगर आप देखोगे, आपका जो रिलेशनशिप होता है, अल्टीमेटली आपका जो बिहेवियर होता है, राइट, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और उसी तरीके से आपके प्रोफेशनल ग्राउंड या प्रोफेशनल बेस पे भी वो चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। और वो लाइफ में जैसे आपकी एक फॉर्मल एजुकेशन आपको ग्रो कराती है इनिशियली आपके करियर में, उसी तरीके से आपका जो रिलेशनशिप है उसका मैनेजमेंट आप कितना बेहतरीन तरीके से कर रहे हो, वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है आपके करियर और करियर की ग्रोथ के ऊपर। तो अल्टीमेटली हमारा जो टॉपिक है उसको हम कवर करने में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, एंगर क्या होता है? हर कोई जानता है, हर कोई समझता है कि एंगर खराब है, गलत है, नहीं करना चाहिए। देखिए दोस्तों, एंगर गलत नहीं होता, खराब नहीं होता, लेकिन इसकी अंडरस्टैंडिंग रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं रखते हो, आपकी डेफिनेशन क्लियर नहीं है, तो कहीं ना कहीं आपको इम्पैक्ट करेगा। देखिए दोस्तों, एंगर जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक इमोशन है। इमोशन से ज़्यादा कुछ है नहीं एंगर। राइट, एंगर जो होता है वो नेचुरल ह्यूमन इमोशन होता है। किसी भी फॉर्म में आ सकता है, आपके जॉय के फॉर्म में आ सकता है, सैडनेस के फॉर्म में आ सकता है, थ्रेटन के फॉर्म में आ सकता है। आपको हर्ट कर सकती हैं चीज़ें, आप कहीं पे डिसरिस्पेक्ट फील कर सकते हो, आप कहीं पे फ्रस्ट्रेटेड फील कर सकते हो, या फिर आपको लगेगा कि आपके साथ जो ट्रीटमेंट हो रहा है वो कहीं ना कहीं अनफेयर हो रहा है। तो ये इमोशंस के फॉर्म में ही आता है। राइट, अब ये इमोशन, अगर ये इमोशन है, एंगर अगर एक इमोशन है, तो ये गलत कैसे हो गया? ठीक है, तो उसको गलत हम कर देते हैं क्योंकि हम उसको एक अनकंट्रोल्ड मैनर में अपनी बात को, अपने जज्बात को जाहिर करने का जो हमारा एक प्रोसेस होता है या तरीका होता है, वो बेहतर नहीं होता है। वो कहीं ना कहीं हमारी टोन या फिर हमारा जो रिस्पॉन्स है वो रिएक्शन में कन्वर्ट हो जाना, सामने वाले को हर्ट कर देना या फिर डिसरिस्पेक्ट कर देना, वो सारी चीजें हो जाती हैं बिकॉज आप अपने आप को कंट्रोल ही नहीं कर पाते हो। तो जो मेन रीजन है एंगर निगेटिव कंसीडर करने का, वो वही है क्योंकि आपका अपने आप पे कंट्रोल ही नहीं रहता। राइट दोस्तों, मैं आज इस सेशन में कुछ ट्रुथ्स के बारे में बात करना चाहूँगा, शेयर करना चाहूँगा, जो कि मेरे अपने पर्सनल बिलीफ हैं। ये कहीं से किसी से भी कॉपी नहीं किए हुए हैं, सब कुछ अपना एकदम पर्सनल है। देखिए दोस्तों, होता क्या है कि मेरे एक मेंटर बोलते थे मुझे कि लाइफ में आप सबको कंट्रोल कर सकते हो लेकिन अपने आप को नहीं। सबको आप कन्विंस कर सकते हो, अपने आप को कन्विंस करना सबसे मुश्किल है। और ये सच है, ये सच्चाई है और ये फैक्ट है कहीं ना कहीं हमारी लाइफ का। तो चीज़ें सबसे पहले अपने आप से, अपने अंदर से शुरू करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर हम स्पेशली बात कर रहे हैं एंगर की या फिर बिहेवियर की, ठीक है ना, या फिर इंटरपर्सनल स्किल्स की या फिर इमोशनल इंटेलिजेंस की, तो वो उनकी जो शुरुआत है, जो ओरिजिन है, वो आपसे, आपके अंदर से होती है, बाहर से कहीं से नहीं होती है। राइट, देखिए दोस्तों, फंडामेंटल ट्रूथ क्या होता है कि इस यूनिवर्स में सब कुछ सही है, हर एक पर्सन सही है। अगर आपका किसी के साथ में कोई डिस्प्यूट या फिर कोई आर्ग्यूमेंट भी हो रहा है तो आप भी सही है और वो भी सही है। कभी भी इस समस्त सृष्टि में कोई भी गलत नहीं है, हर कोई सही है। लेकिन वो सही कैसे? वो अपने एंगल के बेसिस पे सही है, वो अपनी सिचुएशंस के बेसिस पे सही है, वो अपने बिलीफ सिस्टम के बेसिस पे सही है, वो अपने परसेप्शन के बेसिस पे सही है। अगर आप किसी के साथ में भी आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं, आपका परसेप्शन अलग होगा, उनका परसेप्शन अलग होगा।
आपका देखने का तरीका अलग होगा, उनका देखने का तरीका अलग होगा, आपका बिलीफ सिस्टम अलग होगा, उनका बिलीफ सिस्टम अलग होगा। तो दोनों चीजें एक हो ही नहीं सकती। अगर दोनों चीजें एक होती तो ये डिस्प्यूट उठता ही नहीं कभी भी, आप दोनों आराम से एंजॉय कर रहे होते। ठीक है ना। तो वो जो डिफरेंस ऑफ थॉट्स है ना दोस्तों, ये आना लाजमी होता है। अब ये क्यों होता है, ये फंडामेंटल जानना बहुत जरूरी है, और उसकी जो फंडामेंटल प्रॉब्लम है उसको समझना बहुत जरूरी है। देखिए दोस्तों, होता क्या है लाइफ में, हमारे साथ, सबके साथ में, हर एक ह्यूमन बीइंग के साथ में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, और वही सबसे बड़ा चैलेंज है। होता क्या दोस्तों, वी डोंट सी थिंग्स एज दे आर, वी सी थिंग्स एज वी आर। हम कभी भी चीजों को जो उनकी स्पष्टता है ना, जैसी सच्चाई है वैसे नहीं देखते। हमारे इंटरप्रिटेशन, हमारे थॉट प्रोसेस, हमारे खुद के अपने जो मीनिंग या मतलब निकालने का जो तरीका है, उनके बेसिस पे हम एक्चुअल चीज को कुछ अलग ही बना देते हैं, और वो फिर एक ऐसी प्रॉब्लम बन करके खड़ी हो जाती है जिसको सॉल्व कर पाना हमें मुश्किल लगता है, या फिर कहीं ना कहीं से लगता है कि वो हमारे लिए एक थ्रेट है, और वो ही एक ट्रिगर का रीजन बन जाती है हमारी लाइफ में। तो सबसे पहले जो सबसे बेसिक और फर्स्ट पॉइंट है दोस्तों, ये आप याद रखिएगा प्लीज, कि आप चीजों को वैसे ही देखिए जैसी चीजें हैं, उनका मतलब मत निकालिए, उनको फिल्टर मत करिए, जैसी चीजें आप उनको वैसे ही समझिए। राइट। अब होता क्या है दोस्तों कि ये क्यों होता है, आखिर हम ये थ्रेटन क्यों फील करते हैं, फिर हम क्यों मतलब निकालते हैं, उस फंडामेंटल गैप को समझते हैं। देखिए दोस्तों, होता क्या है, जो परसेप्शन है या जो थॉट प्रोसेस है, उनमें डिफरेंसेस होना इनविटेबल है, वो होता है, लाजमी है। ह्यूमन जो बिहेवियर है या फिर ह्यूमन ब्रेन है या फिर जो अंडरस्टैंडिंग है, पांचों उंगलियां जैसे समान नहीं होती, वैसे हर एक किसी का सोचने का, देखने का, इंटरप्रेट करने का तरीका अलग अलग होता है। ठीक है ना। तो मेन क्या है कि हम सब कुछ जानते और समझते हुए भी अंडरस्टैंडिंग शो नहीं करते। हमें पता है एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है, बट फिर भी हम उसको फिल्टर कर करके देख रहे हैं, अपने लेंसेज से अलग अलग तरीके से देख रहे हैं। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं ट्रिगर करते हैं डिस्प्यूट को। जब डिस्प्यूट होगा तब कहीं ना कहीं आपको चीजें अपने अकॉर्डिंग नहीं दिखेंगी। आपके अकॉर्डिंग क्यों होंगी चीजें, आपकी समझ अलग है, सामने वाले की समझ अलग है, तो वहां पे समझदारी दिखाना बहुत जरूरी है। तो ये सेकेंड पॉइंट है, अंडरस्टैंडिंग। राइट। अंडरस्टैंडिंग शो करना बहुत इंपॉर्टेंट है जब भी ये एंगर मैनेजमेंट का दूसरा स्टेप है। अगर आप देखोगे दोस्तों, मैं आपको इसको एक स्टोरी के माध्यम से समझाता हूँ, एक डोंकी की स्टोरी। एक बार एक डोंकी लेकर के एक हस्बैंड और वाइफ जा रहे थे खेतों को क्रॉस करते हुए, काफी धूप थी, काफी परेशान थे वेदर को लेकर के। वहां से दो लोग क्रॉस किए और वो हंसते हुए बोलते हैं कि बताओ, एक डोंकी लिए हुए हैं लेकिन फिर भी दोनों वॉक करते हुए जा रहे हैं। तो उनको लगा हस्बैंड वाइफ को कि सही बात बोली है, एक काम करते हैं। हस्बैंड ने अपनी वाइफ को बोला कि आप बैठ जाओ, आप चलो, आप अननेसेसरी थक जाओगे। वैसे ही किया उन्होंने। कुछ दूर चलने के बाद में दो लोग फिर से दिखे, उन्होंने फिर से कमेंट पास किया। उन्होंने बोला कि बताओ, एक डोंकी है और वाइफ बैठी हुई है उसके ऊपर और हस्बैंड पैदल चल रहा है, कैसी निर्दयी वाइफ है। ठीक है, या फिर इल मैनर्ड वाइफ है। वाइफ को बड़ा ऑकवर्ड फील हुआ, वाइफ उतर गई। उसने बोला नहीं, अब आप बैठ जाओ। हस्बैंड को लगा चलो कोई बात नहीं, मैं बैठ जाता हूँ। फिर कुछ दूर चलने के बाद में क्या होता है कि फिर से दो लोग मिलते, वो बोलते बताओ कैसा पर्सन है, अपनी वाइफ को कैसा ट्रीटमेंट दे रहा है, वो पैदल चल रही है और वो डोंकी पे एंजॉय कर रहा है। वो फिर वापस उतर जाता है। अब क्या होता है, वो दोनों सोचते हैं क्या करें, वो दोनों ही डोंकी पे बैठ जाते हैं। कुछ टाइम और चलने के बाद में देखते हैं, बताओ कैसे लोग हैं, हस्बैंड और वाइफ दोनों एक बेचारे डोंकी पे बोझ बन के बैठे हुए हैं। वो परेशान होने वाला है, वो परेशान हो रहा है, उसके ऊपर इतना बर्डन दे करके रखा, वो दोनों उतर जाते हैं, फिर से पैदल चलना शुरू कर देते हैं। जब फिर से आगे चलते हैं, सेम स्टोरी रिपीट होती है। तो लाइफ में दोस्तों आपको ये समझना चाहिए, आप अपने आप को रोक सकते हो, आप एक्सटर्नल वर्ल्ड को कभी नहीं रोक सकते हो। एक्सटर्नल वर्ल्ड ही है जिसकी वजह से आज जिस भी स्टेज पे आप बैठे हो वहां तक पहुंच पाए हो। अगर एक्सटर्नल वर्ल्ड से आपको चैलेंजेस नहीं मिले होते, आपको वो ट्रिगर्स या वो पुश नहीं मिला होता, तो दोस्तों आप अपनी लाइफ में एक कंफर्ट जोन में जी रहे होते। तो आपको इस एक्सटर्नल वर्ल्ड को अप्रिशिएट करना चाहिए, बट जो एफर्ट्स हैं वो इंटरनल होने चाहिए, वो एक्सटर्नल नहीं होने चाहिए। जब आप दूसरों को कंट्रोल करने जाओगे, आप खुद को ही कंट्रोल नहीं करोगे, तो कहीं ना कहीं फिर आप फ्रस्ट्रेट होगे, आपके एक्शंस रिएक्शंस में कन्वर्ट होंगे, और वहां से आपका जो एंगर है वो निकलना शुरू होगा, बिकॉज आप अपने इमोशंस को कंट्रोल ही नहीं कर पाओगे किसी भी तरीके से। राइट। तो एंगर को कंट्रोल करने का जो बेहतर तरीका है, हम उसके बारे में जो डिस्कस कर रहे हैं। देखिए होता क्या है कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमें समझना चाहिए कि जो परसेप्शन है और जो पर्सपेक्टिव है, इन दोनों में बहुत डिफरेंस होता है, और उस चीज को हमें अप्रिशिएट करना चाहिए, जो कि हम नहीं करते। सामने वाले तरफ से अगर आप देखोगे तो आपको वही जो डैश है वो आपको 6 दिखाई देगा, आप दूसरे एंगल से अगर आपको देखोगे वो 9 दिखाई देगा। तो हमें एक दूसरे का जो पर्सपेक्टिव है,
उसको समझना और अप्रिशिएट करना बहुत जरूरी है। आप जब तक सामने वाले के शूज में अपने जो पैर हैं वो नहीं डालोगे, आपको पता नहीं चलेगा कि एक्चुअल रियलिटी क्या है। तो इंपॉर्टेंट है आप अपनी जो हाफ कुक्ड स्टोरी है उसको ना समझें, उस स्टोरी को कंप्लीट करें, सामने वाले का जो पर्सपेक्टिव है उसको समझें। ठीक है, क्योंकि ये जो गैप है ना, ये गैप ही एक्चुअली ट्रिगर है। गुस्सा कैसे आता है दोस्तों, ये जो एंगर है ये कैसे आता है, उसका कोई ना कोई रीजन होता है। आप अपने आप पे हमेशा गुस्सा नहीं करोगे, ठीक है ना, आपको कोई ना कोई ट्रिगर होगा, और वो ट्रिगर जनरली जो होता है वो सेकेंड पर्सन होता है, फिर अपोनेंट होता है, सामने वाला होता है। तो उसके लिए आपका जो परसेप्शन है उसको कहीं ना कहीं एक लार्जर प्रोस्पेक्ट में देखिए, और आप उसको परसेप्शन को पर्सपेक्टिव में कन्वर्ट करिए। आपको दोनों साइड की स्टोरीज जब तक नहीं पता है, आपको रिएक्ट करने का कोई भी हक नहीं है, कोई भी अधिकार नहीं है, राइट। नेक्स्ट है दोस्तों, देखिए आपका जो नॉर्मल है वो सामने वाले का नॉर्मल जरूरी नहीं है हो। आप जिन सारी चीजों को क्रिटिकल समझते हो वो जरूरी नहीं कि सामने वाले के लिए भी क्रिटिकल हो। क्यों? क्योंकि चीजों को देखने का जो तरीका है, जो नजरिया है, वो अलग अलग है, आपका बिहेवियर अलग है, ठीक है ना, उनका बिहेवियर अलग है। तो आप उन चीजों की जो गैप है उसको फिल करने का जो तरीका है, वो तरीका सिर्फ और सिर्फ अंडरस्टैंडिंग से निकल सकता है। उसको कहीं पे भी आप मतलब फ्रस्ट्रेट होकर के या फिर उस गैप में डोमिनेट करने की कोशिश करोगे तो वो एंगर में ही कन्वर्ट होगा। आप भी फ्रस्ट्रेट होगे, सामने वाला भी फ्रस्ट्रेट होगा, फिर उससे क्या होगा, रिस्पॉन्सेज जो है या फिर जो डिबेट है वो फाइट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगी। जो रिस्पॉन्सेज है वो कहीं ना कहीं रिएक्शन में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगे, राइट। तो जो हम एंगर की बात करते हैं, ये सामने वाला नहीं रोक सकता, एंगर को आपको खुद को ही रोकना है, और आप बहुत ही अच्छे से इंटरनल आप इसको कंट्रोल करके रोक सकते हो अगर आपको बेसिक कुछ फंडामेंटल पता हो, अपने ट्रिगर्स अगर पता हो, राइट। देखिए दोस्तों, मैं बार बार हमेशा बोलता हूँ, ऑलमोस्ट अपने सारे लेक्चर में बोलता हूँ, लाइफ इज अ क्लासरूम, ठीक है। आपका जो मेन एम होना चाहिए वो होना चाहिए एब्जॉर्ब एंड ऑब्जर्व। जितना मैक्सिमम आप कर सकते हो उतना करो, ठीक है ना। साइलेंस हो करके आपको ये सारी चीजें अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करनी है। अब इसी कंटिन्यूएशन में समझते हैं दोस्तों कि हम एंग्री होते क्यों, क्या रीजन है हम एंग्री होते हैं। कुछ ट्रिगर्स हमने समझ लिए, कुछ बेसिक चीजें समझ लिए, लेकिन एंग्री होने का रीजन क्या, क्यों गुस्सा आता हमको। देखिए, आप जनरली अगर लोगों के सैंपल्स कलेक्ट करोगे ओपिनियन के, तो आपको समझ में आएगा। कोई बोलेगा हमारी अनमेट एक्सपेक्टेशंस होती हैं, ठीक है, तो आपकी एक्सपेक्टेशन फुलफिल क्यों हो, अदर पर्सन की एक्सपेक्टेशन फुलफिल क्यों ना हो, आपको ये भी समझना पड़ेगा। अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। परसीव्ड इनजस्टिस, आपको कैसे लग रहा है कि आपके साथ ही इनजस्टिस हुआ है, क्योंकि वो आपके थॉट प्रोसेस, आपका बिहेवियर है। आप अपने आप को ही प्रोटेक्ट करोगे, राइट। ये ह्यूमन बिहेवियर होता है। सामने वाले के बारे में आप क्यों नहीं सोच रहे हो, अरे उसके शूज में भी अपने अपने पैर डाल के देखो ना एक बार, तब जाके आपको पता चलेगा कि एक्चुअल जस्टिस क्या होता है। हो सकता है आप दोनों कहीं पे एक मिडवे डिसाइड कर लो, ठीक है, और वो प्रॉपर रिजल्ट हो, परफेक्ट रिजल्ट हो। स्ट्रेस या फटीग, अरे स्ट्रेस खाली आपको ही आता है क्या, सामने वाले को भी आ सकता है। आप ही सिर्फ परेशान होते हो, कोई और भी परेशान हो सकता है। तो आपको कोई राइट नहीं कि आप अपनी स्ट्रेस को किसी और पे जाकर के अनलोड कर दो, राइट। पास्ट के जो रिग्रेट्स हैं या फिर बैगेजेस हैं उनको कैरी करके, वो सबके साथ हो सकता है दोस्तों। कोई आप स्पेशल नहीं हो कि आपके साथ ही होगा। तो किसी भी सेंस में आपकी जो कंडीशंस है ना, अगर आप कुछ भी एक्सक्यूजेस दोगे, उससे फर्क नहीं पड़ता, कि उससे जस्टिफाई नहीं होता कि आपको हक है एंग्री होने का या फ्रस्ट्रेटेड होने का या फिर सिचुएशन को खराब करने का। जो बेसिक फंडामेंटल है दोस्तों, जो बेसिक प्रॉब्लम है, जो बेसिक इशू है, मैं आपके साथ वो शेयर करता हूं, और वो है लैक ऑफ कंट्रोल ऑन आवर इमोशंस, ठीक है। हम अपने इमोशंस पे ही कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। इस जो जेन जी की हम एज इरा में हम जी रहे हैं, वहां पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है। मेंटल हेल्थ से न जाने कितने लोग परेशान हैं इन सारी चीजों से, और परेशान होने का सबसे बड़ा रीजन क्या है, वो खुद से उनका कंट्रोल छूट गया है। अपने आप पे कंट्रोल कर पाना उनको मुश्किल लगता है। सबसे पहले दोस्तों प्रैक्टिस यही करनी है कि आपका जो कंट्रोल है खुद से नहीं छूटना चाहिए। आपको अपने आप को कंट्रोल करना, आप एक्सटर्नल वर्ल्ड को कभी कंट्रोल नहीं कर सकते। अगर आपको ये चीज समझ में आ गई, प्रैक्टिस कर ली, इंप्लीमेंट कर ली, मैं आपको 100% श्योरिटी के साथ बोल रहा हूं, आप दोबारा कभी भी एंग्री नहीं होंगे अपनी लाइफ में, ठीक है। इमोशंस आएंगे, इमोशंस का जो ग्राफ है वो फ्लक्चुएशन बना रहेगा, लेकिन जैसे फ्लड गेट्स होते हैं, जैसे ब्रेक्स होते हैं गाड़ी के, ऑटोमोटिव सिस्टम के जो ब्रेक्स होते हैं, फिर आप उनको नेविगेट कर सकोगे कि कहाँ पे कितना ब्रेक लगाना है, कहाँ पे कैसे ब्रेक लगाना है। होता है ना, कई बार आप गाड़ी चलाओगे, अचानक ब्रेक लगा दोगे तो जो रियर सीट है उससे सामान या फिर लोग आकर के एकदम झटका लगेगा, धक्का लगेगा, तो आपको नेविगेट करना आ जाएगा अपने इमोशंस को।
उससे क्या है कि आप जो इल मैनर्ड बिहेव पहले कर रहे थे वो चीज खत्म हो जाएगी, और एक लगेगा कि आप एक एक डेकोरेटेड पर्सन अपनी लाइफ में, जो कि होना बहुत जरूरी है और बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट दोस्तों, मैं एक कोड के माध्यम से आपको ये चीज और गहराई में बताना चाहता हूं। देखिए, योर फॉर्मल एजुकेशन विल गिव यू अर्निंग, बट सेल्फ एजुकेशन हैंड ओवर यू योर फॉर्च्यून। इसलिए ये जो पोर्शन है सेल्फ एजुकेशन का, और उसमें हम और कितना बेहतर कर सकते हैं, उन चीजों को समझना, जानना और उनको प्रैक्टिस करना, इंप्लीमेंट करना बहुत जरूरी है। आप स्टोरेज यूनिट अगर बने रहोगे, आप सिर्फ चीजें कैच करते रहोगे, ग्रास्प करते रहोगे, उन चीजों को इंप्लीमेंट नहीं करोगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे, कोई बेनिफिट नहीं होने वाला दोस्तों। ठीक है ना, वो लाइफ ऐसी चलती रहेगी, सारी चीजें वैसी चलती रहेंगी। तो अगर आपको करेक्शन करना, सबसे पहले अंडरस्टैंड करिए उस चीज को फिर प्रैक्टिस करिए और उन चीजों को और रिफाइन करते जाइए। जहां पे भी आपको लग रहा है कि एरर्स हो रही हैं, उन चीजों को आप रिफाइन करिए डेली बेसिस पे। ठीक है ना, तो इंपॉर्टेंट है एक्सटर्नल वर्ल्ड को ना देख करके इंटरनल वर्ल्ड को देखिए। आपको जो इंप्रूवमेंट करना है वो अपने आप में करना है, किसी और भी इंप्रूवमेंट करके आपको बेनिफिट नहीं होने वाला। आप दुनिया में किसी को भी आप ट्रेन करते रहो, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उससे आपको क्या बेनिफिट पड़ने वाला है वो मैटर करता है। ठीक है ना। अब दोस्तों हम बात करते हैं ट्रिगर्स की। कई लोग बोलते हैं कि जो एंगर है वो ओवर थिंकिंग से आता है, वो स्पेकुलेशन से आता है, वो जजमेंटल होने से आता है, वो रिग्रेट से आता है, वो रिवेंज से आता है, वो रिएक्शन से आता है, वो एज्यूम करने से आता है। मैं एग्री करता हूँ, सारी चीज़ों से आता है, एग्री करता हूँ। लेकिन एक छोटी सी चीज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, अगर आप वो फॉलो कर ले अपनी लाइफ में तो शायद आप इन सारी चीज़ों से बच सको। देखिए दोस्तों, सबसे पहला मैं दो तरीके के इसमें इक्वेशन शेयर करने वाला हूँ आपको। सबसे पहले, अगर आपका अपने आप पे सेल्फ कंट्रोल बेटर है तो आपको जो अपने एंगर हैं, उनके जो एक्सप्रेशंस हैं, उनको थोड़ा सा कंस्ट्रक्टिव करना पड़ेगा। ठीक है ना, आपको कोशिश करना चाहिए कि आप कितना बेहतर नेविगेट कर सको उस सिचुएशन को। आपको वो सिचुएशन एक चैलेंज की तरह देखनी चाहिए कि मुझे इस सिचुएशन में परफॉर्म बेटर करना है। कल को जाकर के मुझे एक एग्जाम्पल नहीं बनना है कि यार वो आया और सिचुएशन खराब करके चला गया। राइट, तो वहां पे आपका जो कंस्ट्रक्टिव बिहेवियर होगा या फिर जो वर्ड्स की स्टिचिंग होगी वो बहुत इंपॉर्टेंट होगी। ठीक है, वो कब आप परफॉर्म कर पाओगे? जब आपकी थिंकिंग जो है वो प्रॉपर रिफ्रेम्ड होगी। ठीक है ना, आपके जो थॉट प्रोसेस है वो एकदम अलाइन होगा। अगर आप ये भी नहीं कर सकते, सिंपल सी चीज है दोस्तों, मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। साइलेंस की आप प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए। आपको इतना पता चल जाए कि ये सिचुएशन ऐसी, यहाँ पे मेरा कुछ भी बोलना आउट ऑफ कंट्रोल हो जाऊंगा, मैं गलत कर सकता हूँ, इस एनवायरनमेंट को खराब कर सकता हूँ, इस इवेंट को खराब कर सकता हूँ। आप सिर्फ और सिर्फ जिप डाउन कर लीजिए। आपको साइलेंस होकर के बैठ जाना, कोई रिएक्शन नहीं, कोई रिस्पॉन्स नहीं, सिर्फ शांत करना। आपको कुछ नहीं बोलना है, कुछ भी नहीं बोलना है। लोग कहते हैं ब्रिस्क वॉक करना चाहिए, मॉर्निंग में वॉक करना चाहिए, जिम करना चाहिए। ठीक है, आपको मैनिफेस्टेशन करना चाहिए, आपको जर्नलिंग करनी चाहिए। ये सब बेनिफिट देते हैं, इंस्टेंट बेनिफिट देगा आपका सेल्फ कंट्रोल। अगर आप प्रैक्टिस करोगे साइलेंस मेंटेन करने की, आपको कभी भी कोई भी सिचुएशन, कैसी भी सिचुएशन हो, वहां पे आपका 100% कंट्रोल होगा। ठीक है ना, जनरली ऐसे ही होता है, सिचुएशंस में ही आपको बोलना कुछ और होता है, बोल कुछ और जाते हो, बाद में जाकर के रिग्रेट करते हो कि मैंने क्या बोल दिया, किसके सामने बोल दिया, क्यों बोल दिया। नेक्स्ट टाइम मैं तो कोशिश करूंगा कि ऐसा ना हो। ठीक है, लेकिन वो फिर नेक्स्ट टाइम आता है नहीं आता नहीं पता। इसलिए मैं आपसे ये दो सिर्फ चीजें बोल रहा हूँ। अगर आपका सेल्फ कंट्रोल बेटर है तो आपने जो शब्द हैं उनकी स्टिचिंग थोड़ी सी प्रॉपर कर दीजिए, उनको थोड़ा सा रिफाइन कर लीजिए, हल्का सा कंस्ट्रक्टिव मैनर में बोलिए। देखिए दोस्तों, समझने वाली बात है, ये जो ह्यूमन बिहेवियर है, हर कोई चाहता है कि उनको अप्रिसिएशन मिले, उनको लोग रिकॉग्नाइज करें, उनके एफर्ट्स को लोग अप्रिशिएट करें। ठीक है ना, हर कोई यही चाहता है। नेगेटिव वर्ड्स, नेगेटिव एनवायरनमेंट किसी को भी कभी नहीं पसंद है। तो आपको थोड़ा सा हल्का सा अपना जो पर्सपेक्टिव वो भी चेंज करना पड़ेगा। आपको कहीं ना कहीं आपको एम्पैथी पे, आपको सिंपैथी पे काम करना पड़ेगा, आपको अपने इमोशनल इंटेलिजेंस पे काम करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन ये जो एंगर मैनेजमेंट का जो मैंने स्टेप्स बताए, बेसिकली मैंने 3 स्टेप्स यहाँ पे आपके साथ शेयर किए हैं। मैं उनको फिर से एक बार हाईलाइट कर देता हूँ कि उनको आप कैसे कंट्रोल कर सकते हो। सबसे पहला दोस्तों, फंडामेंटल ट्रुथ समझना बहुत जरूरी है कि इस पूरे यूनिवर्स में हर कोई सही है, हर कोई सही है। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप ही सही हो सकता है सब्जेक्टिव आप सही हो, लेकिन उस चीज को आपको करेक्ट करने के लिए या फिर अपनी बात को समझाने के लिए सामने वाले का एंगल समझना बहुत जरूरी है, उनकी सिचुएशन समझना बहुत जरूरी है। राइट, सेकेंड है दोस्तों, हमें कहीं ना कहीं अंडरस्टैंडिंग शो करनी चाहिए।
अंडरस्टैंडिंग आप तभी शो कर सकते हो जहाँ पे आपका इमोशनल इंटेलिजेंस या फिर आपकी इंटरपर्सनल स्किल्स हैं वो थोड़ी बेटर हैं, तो आपको उन पे काम करना पड़ेगा, राइट। आपको समझ में आना चाहिए कि सामने वाला किस एंगल में क्या चीजें बोल रहा है, क्या चीजें सोच रहा है। हर एक चीज को अपने ऊपर एक अटैक नहीं देखना चाहिए, राइट। नेक्स्ट है दोस्तों, जैसा मैंने आपके साथ शेयर किया कि आपको किसी ना किसी तरीके से या तो अपने आप को प्रैक्टिस कराना है साइलेंट मेंटेन करने का, या फिर आपको अपने जो वर्ड हैं उनको हल्का सा स्ट्रेच करके, ठीक है ना, क्योंकि जो चीज़ आप बोल रहे हो, देखिए दोस्तों, हमारा जो माइंड होता है ना, ये एक गार्डन की तरह होता है। आप उससे जितने ज़्यादा हेल्दी वर्ड्स निकालोगे, आपका जो एनवायरनमेंट है, आपके जो लोग हैं, जो सोसाइटी है जहाँ से हमने टॉपिक स्टार्ट किया था, वो आपको अप्रिशिएट करेंगे। जब आपके वर्ड्स निगेटिव जाएंगे, आपको रिटर्न में भी वही चीज़ें मिलेंगी, फूल नहीं मिलेंगे, कांटे मिलेंगे। वही सारी चीज़ें होती हैं जो आपको फ्रस्ट्रेटेड करेंगे, आपका मूड खराब करेंगे, आपका माहौल खराब करेंगे, आप अपने आप से ही एक पनिशमेंट देना शुरू कर दोगे, राइट। तो आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है, आप इन सारी चीज़ों पे काम करिए। देखिए, सेल्फ डेवलपमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। वो आपका कैरियर और करियर का जो ग्राफ होता है वो कहाँ तक ले जा सकती है, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, राइट। तो दोस्तों, इस सेशन में फिलहाल इतना ही। नेक्स्ट टाइम, अभी एक छोटा सा मैंने टॉपिक कवर किया। एक्चुअली ये कंप्लीट एंगर मैनेजमेंट भी नहीं था। एंगर मैनेजमेंट का टॉपिक पे मैं काम करूंगा और मैं उसको 100% शेयर करूंगा, पब्लिश करूंगा आपके साथ में और उस पर डिस्कस करूंगा। आपके कुछ और कमेंट्स हो एंगर और एंगर मैनेजमेंट पे, आप प्लीज शेयर करिएगा, सो दैट मैं और बाकी जो भी ऑडियंस है उनको प्रैक्टिस कर सकें और अपनी रियल लाइफ में बेनिफिट पा सकें, राइट। दोस्तों, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।